नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नदी जोड़ो परियोजना और बिहार पर एक सार्थक चर्चा करेंगे। यह टॉपिक बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसका संबंध वाटरशेड प्रबंधन, जल परिवहन, बुनियादी ढांचा, रोजगार, कृषि, आपदा, विज्ञान और तकनीक की भूमिका, जल विद्युत, निम्न भूजल क्षेत्रों में पेयजल की समस्या से है। आइए अब बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। शिवहर से होकर बहने वाली बागमती के पानी को मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक में मिलाकर नदियों को जोड़ने की योजना को मंत्रिमंडल में स्वीकृति दे दी है। पिछले साल गंगा दामोदर स्वर्णरेखा नदी को जोड़ने की परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जल प्राधिकरण ने एनआईटी पटना को इन नदियों को आपस में जोड़ने की व्यवहार्यता पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा था। आइए अब जानते हैं नदी जोड़ो परियोजना के बिहार में औचित्य को। नदियों को जोड़ने से बिहार जैसे राज्य में बहुआयामी विकास का मार्ग खुल सकता है। जहां लगातार बाढ़ और सूखे की समस्या ने राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। हालांकि इसके कुछ बड़े परिणाम भी हैं, लेकिन यदि हम आर्थिक विकास व पर्यावरण के संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में सफल रहते हैं तो हम बिहार राज्य के लिए सतत विकास को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम इसके महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। अधिशेष और वंचित क्षेत्र के बीच जल संसाधनों को संतुलित करना। जिन क्षेत्रों में पानी की जरूरत से अधिक उपलब्ध है और जिन क्षेत्रों में कमी है, इन दोनों क्षेत्र में जल संसाधनों को संतुलित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उत्तरी बिहार बाढ़ के प्रति बहुत संवेदनशील क्षेत्र है और सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा आदि जिलों में कोसी, बूढ़ी गंडक जैसी नदियों के कारण प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जबकि दक्षिण बिहार में प्राय सूखा पड़ता है और गया, नवादा, रोहतास आदि जिलों को जल अभाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस तरह हम देखते हैं कि बिहार इन दोनों आपदाओं से प्रत्येक वर्ष प्रभावित होता है। नदियों को जोड़ने की परियोजना इन समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत जरूरी है। अंतर्राज्यीय लॉजिस्टिक्स और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के बीच की कड़ी। बिहार एक स्थलरुद्ध राज्य है और जहां लॉजिस्टिक सुविधाओं का अभाव है, जो स्वस्थ विकसित औद्योगिक वातावरण के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। नदियों को जोड़ने की परियोजना से राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। यह परियोजना बिहार के भीतरी क्षेत्रों जैसे पटना, गया, भागलपुर को कोलकाता बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों से जोड़कर माल के निर्यात में वृद्धि करेगा। साथ ही ये क्षेत्र गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहरों जैसे हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी से भी जुड़ जाएंगे। रोजगार के अवसर। नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजना से बृहद पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। विशेष रूप से बिहार राज्य में जहां बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से तिगुनी है और पलायन का स्तर भी सबसे अधिक है, नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजना से लाखों अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को निर्माण कार्य में नियोजित किया जा सकेगा और साथ ही यह परियोजना अप्रत्यक्ष रूप से बिहार में कृषि, मत्स्य पालन और फूलों की खेती को प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसर सृजित करेगी। बिहार में कृषि के लिए सिंचाई सुविधा का विकास होगा। दक्षिण बिहार एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। नदियों को आपस में जोड़ने से नहर में पर्याप्त पानी का आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे इन क्षेत्रों में सिंचाई करना अधिक सुलभ हो जाएगा। अक्षय ऊर्जा के लिए जल विद्युत शक्ति। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि बिहार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन, कोसी, महानंदा आदि नदियों की भूमि है। इसलिए नदी जोड़ो परियोजना से बिहार जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे न केवल घरेलू मांग को पूरा करने किया जा सकेगा, अपितु अतिरिक्त जल विद्युत का निर्यात अन्य राज्यों को भी किया जा सकेगा। अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र का प्रोत्साहन।
बिहार भारत में चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय मछली उत्पादक राज्य है। नदियों को जोड़ने वाली परियोजना से अंतर्देशीय मछली पकड़ने वाले राज्य के रूप में बिहार इस क्षेत्र में और आगे बढ़ सकता है। आइए अब इस परियोजना में आने वाली चुनौतियों को जान लेते हैं। पहली चुनौती है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा हो सकता है। नदियां स्वाभाविक रूप से बहती है। नदियों के प्रवाह को आपस में जोड़ने और मोड़ने से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र विकृत हो सकता है। इसी तरह वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, समुद्री वनस्पति की हानि और जैविक जीवन जल्दी बिहार में गंगा नदी से विलुप्त हो सकती है। भौगोलिक स्थलाकृति। बिहार हिमालय के तराई क्षेत्र में स्थित है और नदियों को जोड़ने के मार्ग में यह एक बड़ी और चुनौती है, क्योंकि बिहार में लगभग सभी नदियां दक्षिण की ओर बहने वाली हैं। बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा नदी गंगा में जाकर मिल जाती है। इसी तरह से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां जैसे सोन, पुनपुन, कृष्णा नदी भी गंगा में मिलती हैं। उन्हें किसी विपरीत दिशा में प्रवाहित करने के लिए बहुत अधिक परिमाण में संसाधनों की आवश्यकता होगी। तीसरी और सबसे अंतिम चुनौती जो है वो है नदियों के मार्ग का बार बार परिवर्तन। नदियों की परिपक्व अवस्था के कारण बिहार में अधिकांश नदियां अपने बहने की दिशा बदलती रहती है। कोसी बार बार अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, इसलिए बिहार जैसे राज्य में नदी परियोजनाओं को सफल बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आइए अब आगे की राह के बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण की जरूरत होगी। दक्षिण बिहार के विभिन्न क्षेत्र जल अभाव से त्रस्त हैं और उत्तर बिहार में मानसून की अवधि के दौरान पानी की अधिकता होती है। इसलिए बिहार में नदियों को आपस में जोड़ने से पूर्व जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और बिहार में स्थलाकृति विशेषताओं और नदियों के प्राकृतिक प्रवाह का अध्ययन किया जाना चाहिए। बिहार के कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल संसाधन की कमी है और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की कमी है। इसलिए केंद्र सरकार को राज्यों के बीच जल संसाधनों के समान वितरण पर विचार करना चाहिए, जिससे कि नदी संबंधी विवादों को न्यूनतम किया जा सके। आज के ऑडियो आर्टिकल में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।